एवरीवन, सो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। आई नो आप सभी काफ़ी दिनों बाद मेरी इस अजीब और गरीब आवाज़ को सुन रहे हो, बट माफ़ कर दो मेरे ना एग्ज़ाम थे, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल रही थी। अब लेकिन आप सभी के लास्ट स्टोरी वाली वीडियो पे बहुत ज़्यादा कमेंट आए एंड मेरे को पर्सनली मैसेज भी आया कि दीदी जल्दी से हमारा 3rd एपिसोड ला दो ना। तो मैं आप सभी के लिए इस 3rd एपिसोड को लेके आ गई हूँ। तो आप ज़्यादा बकवास ना करते हुए हम अपने स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा था कि हमारे एंजल हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में पता लगाती है और उनके लाइफ स्टोरीज़ के बारे में देखती है कि उन्होंने किस तरीके से अपने लाइफ में इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया और फेलियर से निकलकर आज दुनिया के नंबर 1 के आइडल बनकर हमारे सामने आए हैं और उनको दुनिया भर में सभी बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। इसीलिए एंजल ने सोचा कि जब उनकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी फिर भी वो इग्नोर करके एक सक्सेसफुल इंसान बने हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं। इसलिए एंजल भी डिसाइड करते कि फाइनली अब मैं भी अपनी प्रॉब्लम्स को बिल्कुल दूर करूँगी और अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनूँगी और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी। इसीलिए अब एंजल बहुत ज़्यादा खुश होती है और अपने में बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है और वो धीरे धीरे करके जितने भी उसके लाइफ में एक नेगेटिव पर्सन थे जो उसको हमेशा डिमोटिवेट करते थे, उसको हेट करते थे, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उनसे एंजल धीरे धीरे दूर जाने लगी और वो अपने आप से और अपने से मतलब रखने लगी और अपने करियर की तरफ फोकस करने लगी। बट ये तो सच्चाई है कि आप जितने आगे बढ़ोगे ना दुनिया आपको उतना ही पीछे खींचने की कोशिश करेगी। सेम एंजल के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। एंजल ने डिसाइड तो कर लिया था कि वो अपने करियर पर ही ज़्यादा फोकस करेगी और बीटीएस मेंबर्स की ही ज़्यादा बातें मानेगी, उन्हीं में ही अपनी पूरी लाइफ बिताएगी, क्योंकि बीटीएस मेंबर ही उनके लाइफ के एक ब्यूटीफुल पार्ट थे जिनकी वजह से ही एंजल अपने आप को सुसाइड करने से रोकती है और एक डिप्रेशन वाली लाइफ से निकलकर एक हैप्पी वाली लाइफ जीने लग जाती है और एक इंडियन बीटीएस आर्मी बनती है। बट हर एक इंडियन बीटीएस आर्मी की लाइफ भी इतनी ईजी नहीं होती है, क्योंकि हमारे इंडिया में जिस तरीके से इतने सारे लोग बीटीएस को हेट करते हैं वो सभी बीटीएस को हेट के साथ साथ इंडियन बीटीएस आर्मीज़ को भी हेट करने लग जाते हैं और उन सभी को भी आर्मीज़ को झेलना होता है और ये सारी प्रॉब्लम्स अब एंजल की लाइफ में आना शुरू हो चुकी थी। एक दिन जब एंजल अपने कॉलेज में बैठकर बीटीएस की वीडियोस देख रही थी और एंजॉय कर रही थी, तभी जो फ्रेंड्स उसको परेशान करते थे वो वहाँ पर आ जाते हैं और वो देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि पहली बार एंजल हंस कैसे रही है। वो तो हमेशा रोती रहती है, परेशान रहती है, तो उनको अच्छा नहीं लगा। इसीलिए वो लोग जाते हैं एंजल के पास ये देखने के लिए कि आखिर वो फ़ोन में सब क्या देख रही है। वो लोग जैसे ही देखते हैं तो उनको पता चलता है कि एंजल बीटीएस की वीडियोस को देख रही होती है और उन्हीं को देखकर खुश हो रही होती है। तभी उनके फ्रेंड्स एंजल का फ़ोन छीनते हैं और बहुत दूर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से एंजल का फ़ोन भी टूट जाता है। इसके बाद एंजल बहुत रोने लगती है। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि तुम बीटीएस को पसंद करती हो, वो तो इतने गंदे हैं, वो लड़कियों की तरह तुम बीटीएस को पसंद कैसे कर सकती हो, उनको तो गाने भी नहीं आता है, वो लड़कियों की तरह दिखते हैं, बस अपने लुक्स की वजह से वो इतने बड़े आइडल्स बन पाए हैं, वरना तो उनको कुछ भी नहीं आता। वो बीटीएस की बहुत बेइज्जती करने लग जाती हैं। ये सब देखकर एंजल को बहुत बुरा लगता है। एंजल रोती हुई बोलती है कि तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, तुम्हें उनके लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्होंने अपने लाइफ में इतना ज़्यादा स्ट्रगल करा है, हार्ड वर्क करा है, तब जाके वो आज इतने बड़े के-पॉप आइडल बन पाए हैं। एंजल बोलती है कि तुम लोग को बिल्कुल भी हक नहीं है उन लोगों की इतनी बेइज्जती करना। अगर तुम्हारी कोई इस तरीके से बेइज्जती करे तो तुमको कैसा लगेगा। लेकिन फिर भी उसके फ्रेंड्स बहुत हंसते हैं और एंजल का भी मजाक उड़ाने लग जाते हैं। एंजल बोलती है क्या बीटीएस आर्मी होना एक गुनाह है, तुम ऐसा किसी के बारे में कैसे बोल सकते हो।
फिर एंजल के वो फ्रेंड्स बोलते हैं कि क्योंकि वो एक लड़कियों की तरह दिखते हैं, वो बिल्कुल भी लड़कों की तरह नहीं दिखते हैं, और साथ ही उनके गाने का तरीका भी इतना अजीब है, वो ऑटो ट्यून यूज़ करते हैं, उनको गाने भी नहीं आता है, तो तुम उनको कैसे पसंद कर सकते हो? वो बस लुक्स की वजह से फेमस हुए हैं, इसी वजह से उनको लड़कियां पसंद करती है, वरना उनको कोई भी पसंद नहीं करेगा। अब एंजल उनको समझाने की कोशिश करती है कि अगर इंडिया के कोई एक्टर बीटीएस की तरह लुक्स बना ले तो वो बहुत ज़्यादा तुम लोगों को क्यूट हैंडसम लगने लग जाएंगे। अगर बीटीएस ने ऐसा कर लिया तो वो तुम लोग को लगता है कि वो लड़कियों की तरह दिखते हैं। मेकअप की बात की जाए तो इंडिया के बहुत सारे मेल एक्टर है जो मेकअप करते हैं, और बीटीएस मेकअप कर ले तो तुम उनको लड़की समझते हो। और बात रही सक्सेस की और हार्डवर्क की, तो जब तक तुम्हें इंडिया के एक्टर एक्ट्रेस के बारे में नहीं पता था कि उन्होंने कैसा हार्डवर्क किया, तब तक तुम्हें भी उनकी स्टोरी नहीं पता थी। जब तुम बीटीएस के बारे में जानोगे तभी तुमको पता चलेगा, जब तुम नहीं जानते हो तो तुम उनको कुछ भी नहीं बोल सकते हो। ये सब बोलकर एंजल और उनके फ्रेंड्स में काफ़ी बहस चलने लग जाती है, लेकिन किसी भी इंसान को कुछ भी समझाया जाए वो नहीं समझता अगर वो अपने बात पे अड़ा रहे तो। इसी तरीके से उनके फ्रेंड्स भी बिल्कुल समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे। एंजल वहाँ से फिर चली जाती है बहुत उदास होके, और घर पे जाके बहुत रोती है और सोचती है कि इंडिया में बीटीएस को पसंद करना क्या सच में इतना बुरा है। बट फिर एंजल सोचती है कि मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, क्योंकि बीटीएस की वजह से ही तो मैं आज इतनी अच्छी ज़िंदगी जी पा रही हूँ, नहीं तो पहले मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा स्ट्रगल भरी थी, इतना मैं प्रॉब्लम्स में रहती थी, मेरी कोई फीलिंग्स भी नहीं समझता था। बीटीएस की वजह से ही तो मैं खुश रहने लगी। फिर एंजल सोचती है कि ये सब लोग गलत है, इन लोगों को बीटीएस के बारे में कुछ भी नहीं पता, फिर भी वो इतना ज़्यादा बोल रहे हैं। मैं बीटीएस के बारे में कभी भी उल्टा नहीं सोच सकती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही मैं आज इतना खुश रह पा रही हूँ, तो मैं भी उन्हीं की तरह अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश करूँगी, चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले। अब इन सभी के बाद ही एंजल के पूरे कॉलेज में ये पता चल चुका था कि एंजल एक बीटीएस आर्मी है, जिसकी वजह से एंजल जब भी कॉलेज जाती तो उसको बहुत परेशान किया जाता कि ये तो एक बीटीएस आर्मी है, ये उन लोगों को पसंद करती है जिनको कुछ आता भी नहीं है, वो बीटीएस को बहुत उल्टा उल्टा बोलते। बट एंजल सभी को इग्नोर करने लगी। एंजल बोलती कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्या बोल रहा है, मैं बस जानती हूँ कि बीटीएस की वजह से ही मैं आज इतना खुश रह पा रही हूँ। बट फिर भी एंजल थोड़ा सा परेशान रहती थी, क्योंकि जिस तरीके से एंजल को इतना ज़्यादा परेशान किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था, कभी कभी एंजल चाहती थी कि उसके साथ कोई सपोर्ट में खड़ा रहे, क्योंकि एंजल ही एक वहाँ पर बीटीएस आर्मी थी जो कि सभी से लड़ रही थी और बीटीएस को सही प्रूफ करने की कोशिश कर रही थी, और बाकी सभी वहाँ पर बीटीएस हेटर्स थे, जिसकी वजह से एंजल बहुत परेशान भी रहने लगी। एंजल को एक ऐसा पर्सन चाहिए था जो बीटीएस को भी पसंद करता हो, साथ ही एंजल की बातों को भी समझे, और साथ ही साथ वो सभी हेटर्स को भी जवाब दे सके, जिसकी वजह से एंजल कॉलेज जाना बंद कर चुकी थी। उसने डिसाइड करा था कि मैं नहीं जाऊंगी कॉलेज, मुझे कॉलेज में सभी परेशान करते हैं और मुझे डीमोटिवेट करते हैं, और कॉलेज जाना एंजल ने बंद कर दिया और वो घर पे रहने लगी। बट घर पे भी एंजल बहुत परेशान रहती थी, वो बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करती थी, क्योंकि उसके घर में इतनी सारी फैमिली प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। इसी वजह से काफ़ी दिन बीतने के बाद एंजल के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले होते हैं, जिसकी वजह से एंजल को कॉलेज जाना ही था, क्योंकि एंजल ने तो डिसाइड करा था कि वो अपने लाइफ में एक सक्सेसफुल पर्सन बनेगी। इसी वजह से एंजल डिसाइड करती है कि वो कॉलेज जाएगी और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करेगी। बट जैसे ही एंजल कॉलेज पहुंचती है, उसको वापस से सभी परेशान करने लग जाते हैं, और एक लड़की तो उसको धक्का मारकर नीचे भी गिरा देती है। एंजल के चोट लग जाती है, एंजल बहुत रोने लगती है। तभी वहाँ पर एक और लड़की की एंट्री होती है। वो लड़की बहुत ब्रेव थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उसको किसी से डर नहीं लगता था, और सबसे बड़ी बात वो भी एक बीटीएस आर्मी थी।
थी। अब जैसे ही वो लड़की आती है और गुस्से में चिल्ला कर बोलती है कि जिसमें भी हिम्मत है आगे बढ़ो और इसको परेशान कर कर दिखाओ। सो दोस्तों, यहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी को पता चलेगा कि आखिर ये लड़की कौन थी और आखिर एंजल के साथ इसका कनेक्शन क्या बनता है और आगे की स्टोरी में क्या ट्विस्ट आता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो बीटीएस से कैसे मिल पाती है। सो ये सभी देखने के लिए वेट करिए नेक्स्ट एपिसोड का। और जिस को भी हमारा 4th एपिसोड चाहिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो, वी वांट 4th एपिसोड। सो जो भी नहीं लिखेगा एक ट्रू बीटीएस आर्मी नहीं है। सो अगर आप भी एक ट्रू बीटीएस आर्मी हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, वी वांट 4th एपिसोड। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जल्दी से कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास सबसे पहले आ सके। सो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी सेफ गाइस।